नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग ज्योग्राफी की 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि हम इससे पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम एक सुविचार पढ़ लेते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, ना मेरा काम ना आपका काम, लेकिन विजेता वही होता है जो मुश्किलों को तोड़कर आगे निकल जाए। तो क्या कह रहा है कि ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, ना मेरा काम ना आपका काम, लेकिन विजेता वही है जो मुश्किलों को तोड़कर आगे निकल जाए। तो आज एक इम्पॉर्टेंट डेज भी है, वो भी हम देख लेते हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो इस सभी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि अनुवाद का हमारी लाइफ में बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मान लीजिए कभी कोई इंग्लिश का शब्द हुआ या कुछ भी वर्ड्स हुए, उनकी हमें हिंदी मीनिंग नहीं पता है, तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम अनुवाद कर सकते हैं उसका। तो इसलिए इसका हमारी लाइफ में बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन भू संसाधन के उत्पादक और भू उपभोक्ता हैं? क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? हमारे ऑप्शंस क्या है? मानव, पौधा, सरीसृप, ग्रह। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा मानव। सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव। ठीक है ना। चूँकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? उस मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिलवाड़ा एक जैन मंदिर भी है। तो दिलवाड़ा किस जैन मंदिर है ना। तो ये पूछा गया कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित किस राज्य में? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अब आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है, राजस्थान दिलवाड़ा पर्वत चोटी कहाँ? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई पूछ ली है तो कितनी है? वो जो है 1442 मीटर लगभग में। और जो जरगा पर्वत चोटी है ये भी हमारी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि राजस्थान, जब राजस्थान आया ही है तो हम देख लेते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है। तो यह आपका क्वेश्चन है जो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3। तिराय और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं? क्वेश्चन है तिराय और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं? आप लोग इन क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिए। ये सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है जो कि 2021 में आए हुए हैं। तो उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो क्या है ऑप्शंस? गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि तिराय और नोआ नदियाँ किस राज्य में बहती हैं? ऑप्शन हमने देख ही लिए। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। यहाँ तक देख लिया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रंगनपट्टनम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो रंगनपट्टनम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अब आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। वो कौन सी नदी है? बताइए। का से कर्नाटक, तो का से क्या हो जाता है? कावेरी। का से ही क्या हो जाता है? कावेरी। तो कर्नाटक में ही कौन सी नदी है? कावेरी। अब जब का से कर्नाटक, का से कावेरी और का से ही कुर्ग, तो आपको पता होना चाहिए किस जिले से भी निकलती है? कुर्ग जिले से। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये है तो ये किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटका में कावेरी नदी के किनारे। और भारत में लगभग 72 पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है पालकोड़ा की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा पालकोड़ा की पहाड़ियाँ। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पालकोड़ा की पहाड़ियाँ। और अब जब बाकी सब हमने देखा ही है तो ऑप्शंस जो है उन्हें भी देख लेते हैं हम।
महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। आप ये बताइए महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये माँ से महाबलेश्वर, माँ से महाराष्ट्र। देखिए आप चीज़ों को रटेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको को रिलेट कर लेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद बनी रहेंगी। तो माँ से महाबलेश्वर, माँ से महाराष्ट्र, ठीक है ना। और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ ये है पश्चिमी घाट में, तमिलनाडु और केरल में। कहाँ है? तमिलनाडु व केरल, ठीक है ना। और आपसे पूछ लिया जाता कि अन्नामलाई की जो पहाड़ी है यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अन्नामुडी, जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, पूछ लिया जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये कहाँ हैं? ये हैं हमारी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये भी हमारी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो हमारे ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो देखिए इसका आंसर तो मैं बता ही दे रही हूँ। अगर आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इससे रिलेटेड एक ट्रिक बना दूंगी जो कि जिससे आपको याद रहेगा कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो हमारे ऑप्शंस क्या दे? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7। छतों पर वर्षा संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? ये भी एसएससी जीडी में आया था दिसंबर में 2021 में। तो आप लोग इनको क्वेश्चंस को ये मत सोचिए कि ये सब ऐसे ही हैं, नहीं, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हमारे ऑप्शन तो क्या क्वेश्चन है? छतों पर वर्षा संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन है मिजोरम, तमिलनाडु, मेघालय, आंध्र प्रदेश। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु, ठीक है ना। जो इस योजना को शुरू कब किया गया था? ये 2001 में शुरू की गई थी योजना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब पौधे लगाए जाते हैं, उनके बीच की एक जगह छूट जाती है, वहाँ कार्बनिक पदार्थों को रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कंपोस्टिंग, मैन्योरिंग, मल्चिंग, फर्टिलाइजिंग। हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मल्चिंग। सही आंसर क्या हो जाएगा? मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? मल्ची से मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहती है और पौधों को वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण भी प्रदान करती है, जिससे क्या होता है? खेत में मिट्टी का कटाव नहीं होता और पौधे लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9। चावल की खेती की जाबो प्रणाली, क्या पूछा है? चावल की खेती की जो जाबो प्रणाली है भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो ऑप्शंस क्या है हमारे, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, नागालैंड, केरल, कर्नाटक। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड, ठीक है ना। तो चावल की जो खेती जाबो प्रणाली है वो भारत के नागालैंड राज्य में स्थित है, ठीक है ना। और नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं और ये हमारी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए फटाफट हम लोगों ने लगभग 10 मिनट भी नहीं हुए हैं पूरे, और हम लोगों ने ये आज के 10 क्वेश्चन थे उन्हें फटाफट रिवाइज कर लिया। तो आप लोग भी इस वीडियो को जल्दी देखिए और फटाफट रिवीजन कीजिए। क्या है? मंदाकिनी नदी किस जगह अलकनंदा में मिलती है? तो हमारी जो मंदाकिनी नदी है वो किस जगह अलकनंदा में मिलती है? ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मंदाकिनी नदी है वो कहाँ मिलती है हमारा आंसर? तो हमारा आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ धाम से निकलती आ रही होती है अलकनंदा, और केदारनाथ धाम से आ रही मंदाकिनी का संगम हो जाता है दोनों का। कहाँ? रुद्रप्रयाग में, ठीक है ना। इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया एक लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।